कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेड पुस्तक, यानी कि जो अजय राव जी की बुक है वो हम यहाँ पे अभी कवर कर रहे हैं। और इस वाली बुक की हमने अभी तक यहाँ पे 4 क्लास कंप्लीट कर लिए। आज की यहाँ पे ये 5वीं क्लास है और आज की क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो चंद राजवंश से होंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पुस्तक में खसों को तंगा कहा गया है। ठीक है, तो बृहत संहिता पुस्तक में खसों को तंगा कहा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, चंद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना गया है। इसके अलावा ब्रिटिश काल में खसों को शूद्र, ठीक है, शूद्र जाति में कब मिलाया गया था, कब इनको शामिल किया गया था खसों को, तो 1885 में शामिल किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश काल में खसों को शूद्र जाति में 1885 में अंग्रेजों के द्वारा शामिल किया गया था। चंद वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना गया है। ठीक है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं पर कत्यूरी वंश का जो शासक था, किसका यहाँ पे शासन था। ठीक है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं पर कत्यूरी वंश के किस राजा का शासन था, तो वो था ब्रह्मदेव। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो अधिकांश इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जो सोमचंद था, सोमचंद यहाँ पे झूंसी प्रदेश से आया था। ठीक है, और यहाँ पे जब ये आया था तो यहाँ पे ब्रह्मदेव का शासन था और माना जाता है कि ब्रह्मदेव की पुत्री से सोमचंद ने विवाह किया था और इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मदेव ने जो चंपावत का जो क्षेत्र था, चंपावत दहेज के रूप में सोमचंद को भेंट किया था और इस प्रकार से यहाँ पे चंद राजवंश की यहाँ पे नींव पड़ती है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये किसकी पुस्तक है। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी पुस्तक है, तो ये है W फ्रेजर की। ठीक है, कब की ये पुस्तक है, तो 1813 की ये पुस्तक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पुस्तक है, किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है, तो ये फ्रांसिस हैमिल्टन, ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन की ये पुस्तक है। और ये पुस्तक कब की है, तो ये 1881 की ये पुस्तक है। और ठीक है, तो इन दोनों पुस्तकों में चंद वंश के संस्थापक, ठीक है, सोमचंद को मानने के पक्ष में ये 2 प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद झूंसी प्रयागराज से कुमाऊं कब आया था। ठीक है, तो जो सोमचंद था ये कब आया था, तो 1019 से 20 ईस्वी में ये आया था और उसके बाद 1025 ईस्वी के आसपास इसने चंदवंश की यहाँ पे स्थापना की थी। इसके अलावा जो बद्रीदत्त पांडे हैं तो इनके द्वारा चंदवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोमचंद किसका उपासक था। ठीक है, जो सोमचंद था, सोमचंद भगवान शिव का ये उपासक था। और चंदों का जो राज्य चिन्ह था, ठीक है, चंदों का राज्य चिन्ह क्या था, तो गाय को यहाँ पे चंदों का राज्य चिन्ह माना जाता है। लेकिन एक यहाँ पे जो चंद शासक है ज्ञानचंद, ठीक है, ज्ञानचंद का जो राज्य चिन्ह है वो गरुड़ को माना गया था। ठीक है, ज्ञानचंद को यहाँ पे गरुड़ की उपाधि मिली थी और गरुड़ की उपाधि किसने दी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी और इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि ज्ञानचंद का जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था। लेकिन चंदों का राज्य चिन्ह गाय को माना गया है। और अगर यहाँ पे ज्ञानचंद की बात करते हैं तो ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ को माना गया है और चंदों का राज्य चिन्ह गाय को माना गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सोमचंद द्वारा नियुक्त किए गए चाराल मूलतः कहाँ के थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब सोमचंद आते हैं तो सोमचंद यहाँ पे चंद राजवंश की नींव रखते हैं। ठीक है, ये अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, चंपावत में ये अपनी राजधानी बनाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 4 किलेदार नियुक्त किए थे। किलेदार जिसको चाराल भी कहा जाता है या किलेदार भी कहा जाता है। तो जो ये चाराल थे ये कहाँ के थे, ये नेपाल के थे। मूल रूप से ये नेपाल के थे। और कौन कौन से थे, ठीक है, ये 4 किलेदार कौन कौन थे, तो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी ये यहाँ पे सोमचंद के किलेदार थे। इनको चाराल भी कहा जाता है और ये नेपाल के निवासी थे। ठीक है,
राजा सोमचंद ने इसके अलावा यहाँ पे चंपावत में राजबुंगा किला बनवाया था और इनके जो मंत्री व सेनापति होते थे उनको महरा या फरत्याल कहा जाता था। ठीक है, जो सोमचंद था ये एक मांडलिक राजा था, यानी कि ये स्वतंत्र राजा नहीं था। ये जो सोमचंद था ये जो डोटी थे, ठीक है, डोटी के राजा को ये यहाँ पे कर देता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति किस चंद शासक ने शुरू की थी? तो ये यहाँ पे की थी सोमचंद ने। अगला क्वेश्चन है, सोमचंद के समय डोटी का राजा कौन था? ठीक है, तो डोटी का राजा था जयदेव मल। ठीक है, तो इसी जयदेव मल को सोमचंद। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कुमाऊं में रेशम के कारखाने किस चंद शासक ने लगाए थे? ठीक है, तो कुमाऊं में रेशम के कारखाने लगाए थे इंद्रचंद ने। इंद्रचंद कौन था? तो ये चंद राजवंश का ये चौथा राजा था। ठीक है, चौथा ये राजा था और इसके समय उत्तराखंड में रेशम उत्पादन व निर्यात अधिक हुआ था और इसने नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। ठीक है, इसने नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे और इसके समय यहाँ पे पटरंग वाली प्रथा चली थी। ठीक है, पटरंग वाली प्रथा जो थी ये झूठ बोलने वाली प्रथा थी और ये इंद्रचंद के शासनकाल में चली थी और इसका शासनकाल माना जाता है 758 ईस्वी से लेके 778 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से किसका लेख मिलता है? तो ये मिलता है क्रांचल देव का लेख। ठीक है, और ये 1223 का लेख है। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन राजाओं के नाम मिलते हैं? ठीक है, तो इस जो ये गोपेश्वर का रुद्रशिव मंदिर है इसमें जो त्रिशूल लेख है तो इस त्रिशूल लेख में दो राजाओं के नाम मिलते हैं, गणपति नाग और अशोक चल का। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, और अशोक चल को नेपाल का निवासी माना जाता है और बैरात कुल का माना जाता है। प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन था? ठीक है, तो वो था ज्ञानचंद प्रथम। ठीक है, इसके अलावा ज्ञानचंद का जो शासन काल है तो 1374 से लेकर 1420 तक माना जाता है और ज्ञानचंद को चंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा माना जाता है। ठीक है, ज्ञानचंद के जो संबंधित दिल्ली के तुगलक वंश से थे। ठीक है, तो जो ज्ञानचंद था तो ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ चंद की उपाधि दी है। ठीक है, तो गरुड़ चंद की उपाधि किसने दी है ज्ञानचंद को? तो वो दी है फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे ताम्रपत्र है, मझेड़ा ताम्रपत्र। तो इस ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है, यानी कि एक महान शासक शक्तिशाली शासक इसको बताया गया है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धोनियान के साथ किस चंद राजा के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है यहाँ पे भारती चंद का। ठीक है, भारती चंद ये इसका जो शासन काल था तो 1437 से लेके 1450 तक इसका शासनकाल यहाँ पे माना जाता है और ये कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनी के साथ इसने द्वंद्व युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसके अलावा डोडी राज्य के विरुद्ध इसने एक संघर्ष अभियान जारी किया था और भारती चंद का जो समकालीन था वो डोडी नरेश यक्षमल था। ठीक है, भारती चंद ने 12 वर्षों तक यहाँ पे डोडी नरेश के साथ संघर्ष किया था और जब यहाँ पे इसने युद्ध की तैयारी की थी 12 वर्ष तक इसने यहाँ पे डोडी नरेश यक्षमल के साथ युद्ध का यहाँ पे इसने संघर्ष किया था। तो उस समय भारती चंद ने एक कटक सेना बनाई थी। ठीक है, समस्त जातियों की एक कटक सेना इसने बनाई थी और इसके बाद यहाँ पे भारती चंद ने लगभग 1451-52 ईस्वी के आसपास डोडी राज्य पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, 12 वर्ष के बाद यहाँ पे ये डोडी राज्य पर विजय प्राप्त करता है और इसके समय क्या होता है कि भारती चंद के समय नायक जाति की उत्पत्ति भी होती है। ठीक है, तो जो इसने यहाँ पे एक कटक सेना बनाता है। ठीक है, ये समस्त जातियों की कटक सेना बनाता है। तो जो ये सेना थी ये जो डोडी राज्य था इसी के आसपास यहाँ की इसकी जो सेना थी तो डोडी राज्य के आसपास ही वहीं पे रहने लगी
और वहाँ पे जो महिलाएं थी तो इन सैनिकों ने वहाँ की महिलाओं से संबंध बनाए थे और तभी वहाँ पे कटवाल जाति का, ठीक है, उत्पत्ति होती है, जिसको नायक जाति, ठीक है, नायक जाति या कटवाल जाति भी इसको कहा जाता है। तो इस जाति की उत्पत्ति होती है भारती चंद के समय में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सौर क्षेत्र से बम राजाओं का प्राचीनतम ताम्रपत्र किस वर्ष मिला है? सौर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है उसको सौर क्षेत्र कहा जाता था और वहाँ पे बम राजाओं का शासन था। और जो प्राचीनतम ताम्रपत्र मिला है तो वो मिला है 1337 का, ठीक है। इसके अलावा सीरा राज्य कहते थे, जो डीडीहाट है, ठीक है, पिथौरागढ़ के अंदर ही जो डीडीहाट क्षेत्र है उसको सीरा राज्य कहते थे और सीरा राज्य में मल्ल शासक शासन कर रहे थे, ठीक है। सौर क्षेत्र में बम राजाओं का शासन था और सीरा जो राज्य था उसमें मल्ल शासक शासन करते थे। और मल्ल शासक का एक यहाँ पे प्राचीनतम जो ताम्रपत्र है वो कब का है? तो वो है 1353 का, ठीक है, 1353 का है यहाँ पे सीरा राज्य, ठीक है, जो मल्ल शासक थे इनका ताम्रपत्र है 1353 का और बम राजाओं का ताम्रपत्र है 1337 का। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहते थे? तो ये कहते थे, इस कुमाऊं क्षेत्र को पर्वत डोटी कहते थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में महत्वपूर्ण है? तो वो है भारती चंद के, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, समाज के समस्त जातियों को एक सेना किस चंद शासक ने बनाई थी? तो ये बनाई थी भारती चंद ने, ठीक है। अभी हमने ऊपर इसको यहाँ पे देखा था। तो ये समस्त जातियों की एक सेना बनाई थी जिसको कहा जाता है कटक सेना, ठीक है। कटक सेना इन्हें बनाई थी और क्यों बनाई थी? तो जो डोटी नरेश था यक्षमल, उससे युद्ध करने के लिए बनाई थी। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, भारती चंद ने डोटी नेपाल, ठीक है, डोटी पर विजय, यानी कि जो वर्तमान का नेपाल है, तो डोटी क्षेत्र पर विजय कब किया था? तो ये किया था 1451-52 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सीरा में भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया था? तो सीरा में भारती चंद ने अपना सामंत नियुक्त किया था डुंगरा बसेड़ा को। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।